जय हिंद दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों ने देखा है कि निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुला है। और बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन जब कभी भी खुलता है तो मैंने एक सिंपल रूल आपको बताया हुआ है कि शांत रहिए। मार्केट कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, एक ही जगह पर कंसोलिडेट करके घूम जाएगा। आज जो हमारी गैप अप हुई थी 3% के आसपास हुई थी। और उसके बाद 23,900 के आसपास हमारी ओपनिंग होती है। और हमारे लिए बहुत अच्छा क्या था कि यहाँ पर 24,000 का लेवल था, जो हमको ये बताता है कि भाई मार्केट क्या करने वाला है, क्या कंडीशन कल के लिए रहने वाली है, लोगों का व्यू क्या डेवलप हो रहा है। दूसरा सवाल ये हो सकता है भाई इतना बड़ा गैप अप क्यों खुला है, क्या न्यूज की क्या अपडेट है, उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, आज जो हमारा निफ्टी है 5.5%, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 5.5% से आसपास ऊपर की तरफ चला हुआ है। अब सबसे पहले समझिए, आज तक तो बहुत बार न्यूज आ रही थी, ये वाली न्यूज अलग कैसे है, इतना बड़ा गैप अप हम कैसे खुल गए। तो थोड़ा न्यूज की कंडीशन को भी समझ लेते हैं और ये न्यूज हमारे मार्केट पर कैसे इंपैक्ट डाल सकती है उस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए न्यूज पर। न्यूज किस किस की आई? अमेरिका और ईरान की। क्या बात हुई कि सीज फायर होगा, है ना, कि गोलियां थोड़ा सा रुकेंगी, सीज फायर होगा। आज से पहले भी सीज फायर की न्यूज आई थी। आप लोगों ने देखा था कि जब जब हम गैप अप खुल रहे थे तब तक युद्ध रुकने की थोड़ा सा शंका बन रही थी, तो सीज फायर इस वजह से पहले भी आपने सुना। लेकिन आज से पहले ईरान ने कभी भी उसको कंफर्म नहीं किया। ईरान ने पहली बार सीज फायर की न्यूज को कंफर्म किया है। पहली बात तो ये रही, सीज फायर की न्यूज ईरान की तरफ से कंफर्म हुई है। उसके बाद जो बड़ी बात क्या देखने को हमें मिली है, वो ये मिली है कि जो कुछ शर्तें थी, ईरान की कुछ अपनी शर्तें थी कि हॉर्मुज कंट्रोल करने के बाद जो ओमान के साथ मिलकर वो कर रहा था, उसमें भी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेबिलिटी आई। अब इतना धर्म परिवर्तन कैसे हो गया युद्ध में? तो उसका जड़ है महंगाई। क्योंकि दुनिया भर में महंगाई बहुत बढ़ गई, है ना। महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरी है? ये रास्ता बड़ा जरूरी है, जो हॉर्मुज कंट्रोल जो हम लोग बोलते हैं। यहाँ से दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक चलती है। और बड़ी बात क्या है, देश भी चलते हैं, क्योंकि देश का जो गैसोलीन है, जो पेट्रोल है, यहीं से सप्लाई होता है। तो कई सारे देशों में इसकी वजह से फैक्ट्रियां बंद होगी। हमारे यहाँ अगर आप भारत में रहते हैं और थोड़ा सा न्यूज को समझते हैं, रियल न्यूज जो होती है उनको देखते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि गैस की प्रॉब्लम और पेट्रोल की प्रॉब्लम से, महंगाई से बहुत सारे लोग अपने अपने जो जहां काम करते हैं वहां से छोड़कर गांव की तरफ चले गए हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम भारत में भी देखने को मिल रही है, बशर्ते भारत का मीडिया ये सारी चीजें दिखाता नहीं है। अब आइए हमारे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, हम लोग लगातार इस तरीके से एक नेगेटिव सिनेरियो हर बार बना रहे थे। इस बार हम थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए गैप अप खुले हैं। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव होते हुए हम लोग गैप अप खुले हैं और काफी बड़ा हमने पुराने स्विंग सारे निकाल दिए। ये पहली बार हो रहा है मार्केट में कि हमने पुराने स्विंग सारे निकाले हैं। लेकिन ये याद रखना कि हम इसको गैप अप करके निकाल रहे हैं। तो यहां पर मार्केट को क्या करना होता है? मार्केट को सस्टेन करके दिखाना होता है। जरूरी नहीं कि मार्केट ऊपर चले जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत कल नीचे आ जाए, हो सकता है नीचे आने के बाद सस्टेन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर गए फिर नीचे भी गिर गए, ऐसा नहीं करना है। ऊपर जाते हुए क्या करना है, यहाँ पर सस्टेन होना है। सस्टेन होने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ, बशर्ते उसके बाद प्राइस एक्शन, जैसे कि मार्केट का चलने का एक तरीका होता है। स्ट्रेट लाइन में मार्केट कभी भी नहीं चलते हैं। मार्केट का चलने का एक सिंपल तरीका है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो यही तरीका मार्केट को अपनाकर थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, जिससे यह समझ में आएगा कि आगे क्या कहानी है। दूसरी बड़ी बात क्या है, बैंक निफ्टी की बात देखिए। बैंक निफ्टी ने भी आज सारे पुराने स्विंग निकाल दिए हैं। पुराने स्विंग निकालने के बाद क्या चित्र बन रहा है, इस तरीके का चित्र हम लोगों के सामने है। इसमें भी वही बात है कि अगर ऊपर भी जाना है तो एक स्विंग, एक प्राइस एक्शन हमको यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा। जो गैप अप मार्केट में खुला है वो गैप अप सस्टेन होगा, तभी जाकर एक अच्छी मोमेंटम हमको मिलेगी। और मुझे लगता है एक दो दिन बाद मार्केट में ऑप्शन बायर लोगों के लिए कुछ अच्छी मोमेंटम, अच्छे सेटअप आने वाले हैं। हो सकता है एक दो दिन थोड़ा सा मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन कर ले, क्योंकि काफी बड़ा गैप अप खुल गया है। उन सबको देखते हुए आपको ये थोड़ा सा समझना है। और दूसरी बड़ी बात, 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको समझाऊंगा कि अब थोड़ा सा क्या करना है। जो डाउन ट्रेंड आप लोग बोल रहे थे ना, वो डाउन ट्रेंड थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा मित्रों। अब डाउन ट्रेंड की तरफ ताकत नहीं लगेगी। अब मार्केट का काम क्या है, मैंने क्या अभी लाइन बोली प्राइस एक्शन में, कि अब मार्केट को कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जाते हुए दिखना पड़ेगा। ये लाइन जब मैंने बोली तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो नीचे की तरफ की ताकत थी वो अब थोड़ा सा रुक जाएगी। अब मैक्सिमम कोशिश क्या होगी मार्केट की कि रोका जाए। जैसे ही नीचे जाने के लगे रोकने की कोशिश होगी, बार बार ऊपर की तरफ रिजेक्शन आने शुरू होंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है मार्केट फ्लोलेसली ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ को ताकत लगती है वो इजी वे में आप ऊपर की साइड को जा सकते हैं। तो ये सिनेरियो अब आपको मार्केट में जरूर देखने को मिलने वाले हैं, तो इनको बिल्कुल नजर बना के रखिए। अब कल की कंडीशन क्या हो सकती है? पहली बात, आज जो हम अभी ट्रेड कर रहे हैं, अभी कम से कम 20 मिनट और बाकी है मार्केट के क्लोज होने में। यानी कि मैं मान सकता हूं कि हमें 24,000 के आसपास या 24,000 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल सकती है। पर हमको क्या करना है, कल मार्केट कहां पर खुलता है, मार्केट की ओपनिंग क्या होती है, ये इससे तय होगा। अगर हम ज्यादा बड़ा खुल रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेटरी तरीके से दो तीन बातें ध्यान में रखिए। पहली बात, आपके पास यहाँ पर क्या है, एक गैप भी है और यहाँ पर एक
एक तो ये रेजिस्टेंस का काम भी करेगा, ये आपके पास स्विंग हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये आपको ये ब्लैक लाइन के जो मेरे फोटो के पीछे आप लोगों को यहाँ पर कैंडल दिख रही होगी, इस जोन पर आपका क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक गैप हमको देखने को मिल रहा है, ये भी काम करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, 24,500 का लेवल है ना, जो अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है। ये इसके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर हम ज्यादा बड़ा गैप अप ना खुल जाए, है ना, ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, आपके कंट्रोल में भी नहीं है। तो ये चीजें हैं। अगर हम गैप डाउन खुल गए, ये भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, न्यूज कुछ और आ जाएगी तो गैप डाउन भी खुल सकते हैं। और अगर गैप डाउन खुलेंगे तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि हम जहां खुले हैं, ये वाला आज का जो हमने लो लगाया है, ये लो सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात, अगर हम गैप अप गैप डाउन कुछ भी ना खुले, अगर हम खुल जाए फ्लैट, है ना, अगर हम इस जोन में फ्लैट खुल जाते हैं तो हमको ध्यान रखना है आज का लो क्या बना है, ये हमारा सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आज का लो सपोर्ट होते हुए धीरे धीरे प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ को बनाता है और उसके बाद कहानी ऊपर की तरफ को जाती है, तो थोड़ा बहुत, ज्यादा तेजी से नहीं, ज्यादा बड़े की तरफ मत जाना, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है मार्केट अब कोशिश करे ऊपर की तरफ जाने की। ये भी हो सकता है कि कल के दिन हम कंसोलिडेशन में बिता दें, लेकिन अब वो ताकत जो मैं आपको बता रहा हूं वो अब चेंज हो गई है, वो अब डाउन साइड को ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकती है, ऊपर की तरफ को। क्योंकि अगर कोई न्यूज आ जाती है खराब, तब कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर न्यूज नहीं रहेगी तो चीजें बदलने शुरू होंगी। और याद रखिएगा, अब बहुत सारे स्टॉक हमारे क्या हो रखे थे, डाउन साइड को थे, अब उनमें भी हमको धीरे धीरे प्राइस एक्शन चेंज होता हुआ दिखेगा। और प्राइस एक्शन चेंज होता हुआ दिखेगा तो क्या बात होगी, मोमेंटम आपको बहुत बढ़िया मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आने वाली है। और ऐसे एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखना है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।